नमो नमः मित्राय। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 के संस्कृत का तृतीय पाठ तीसरा अध्याय लेकर के आए हैं, जिसका नाम है स्वावलंबनम। स्वावलंबनम इसका अर्थ होता है आत्मनिर्भरता। इसका अर्थ होता है आत्मनिर्भरता, यानी खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस, खुद के ऊपर विश्वास। ठीक है, तो आज हम इस अध्याय का पूर्ण अध्ययन करेंगे। आज हम इसका अभ्यास भी करेंगे साथ में। और अगर इस चैनल पे आप लोग नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चैनल से जुड़ जाएं। इस पर आपको क्लास 6, 7, 8, 9, 10 सभी के संस्कृत से जुड़ा हुआ वीडियो आपको देखने को मिलेगा। चलिए आज सेशन में स्टार्ट करते हैं। तृतीय पाठ स्वावलंबनम। चलिए करके हम देखते हैं अर्थ सहित पूरा व्याख्या के साथ। यहाँ पर एक कुछ दिया हुआ है, संख्यावाचक शब्दाह तद एतद शब्दोच्च। इसमें आप संख्यावाचक शब्द भी जानेंगे। तद एतद, तद मतलब होता है वह और एतद मतलब होता है यह। इन सभी शब्दों को हम इसमें जानेंगे। चलिए यहाँ पर आप देखते हैं। कृष्ण मूर्ति श्रीकंठस च मित्र आस्ताम। श्रीकंठ और कृष्ण मूर्ति दो जो है मित्र थे। क्या थे? दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठ के जो पिता हैं वो धनवान व्यक्ति थे। ठीक है, धनी थे यानी समृद्ध थे। अतः इसीलिए तस्य उसके भवन में सर्व साधनानि, सभी प्रकार के सुख का साधन था। ठीक है, सुख करने का जो है सभी प्रकार के साधन वहां पर थे। समझे? किसके भवन में? तो श्रीकंठ के भवन में। श्रीकंठ और कृष्णमूर्ति मित्र है। इसमें श्रीकंठ अमीर है और कृष्णमूर्ति क्या है? गरीब है। तो यहाँ पर दो दोस्त की कहानी कही है, जिसमें एक अमीर है और एक गरीब है। तो चलिए हम बड़े ही रोचक अंदाज में इसको हम पढ़ें। तो श्रीकंठ के पिता क्या थे? अमीर थे। उनके घर में सभी प्रकार के सुख साधन सुविधा था। तस्मीन विशाले भवन, उसके विशाल भवन में यानी बड़े भवन में चत्वारिंशत् स्तंभाः आसन्। उसके विशाल भवन में ये स्तंभ देख रहे हैं, दीवार, ये जो खंभा है, ये 40 खंभा उसके घर में है। ठीक है, किसके घर में? तो श्रीकंठ के घर। अब है तस्य, उसके उसमें जो है तस्य यानी उसमें, उस भवन में जो है अष्टादश प्रकोष्ठेषु यानी 18, अष्टादश का मतलब 18, अष्टादश का मतलब 18 प्रकोष्ठेषु। प्रकोष्ठेषु का मतलब होता है कमरा। उसमें 18 कमरे थे। 50 गवाक्षाः, 50 का मतलब होता है 50, 50 का मतलब 50 और गवाक्षाः का मतलब होता है खिड़कियां। उसमें इस कमरे में कितने खिड़कियां थे? तो 50 खिड़कियां थी। चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, चतुश्चत्वारिंशत् का मतलब होता है 44, ये 44। ठीक है, चतुश्चत्वारिंशत् उसमें क्या थे? द्वाराणि यानी दरवाजे थे। ठीक है, कितने दरवाजे थे? तो 44 दरवाजे थे। षड्त्रिंशत् यानी कि षड्त्रिंशत् मतलब होता है 36। कितना होता है? 36। ठीक है, षड्त्रिंशत् मतलब 36। 36 क्या था उसमें? विद्युत व्यंजनानि च आसन्। 36 क्या थे उसमें? पंखा था। ठीक है, उसके घर में कितने पंखे थे? तो 36 पंखे थे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखें तत्र, आगे देखें तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। ठीक है, तो उस वहां पर जो है उसके भवन में जो है, किसके भवन में? श्रीकंठ के भवन में जो है 10 जो है नौकर यानी कि काम करने वाला निरंतर कार्य करते थे। कुर्वन्ति यानी करते थे, अस्म मतलब थे। परम परम कृष्ण मूर्ते माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति। परंतु, परम मतलब परंतु, परंतु कृष्ण मूर्ति के जो है माता और पिता, माता पिता च मतलब माता और पिता, निर्धनो यानी गरीब जो है, किसान जो है क्या था? दंपति थे, किसान पति पत्नी थे। ठीक है, यानी कि कृष्णमूर्ति के माता पिता एक गरीब परिवार, कृष्णमूर्ति के माता पिता गरीब थे और वो जो है क्या थे? किसान दंपति थे, यानी किसान पति पत्नी थे। वो किसानी करते थे। ठीक है, खेती गृहस्थी करते थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारण च आसीत्।
तस्य गृहम यानी किसके गृहम, यानी कृष्ण मूर्ति का जो घर था वो आडंबर विहीन, यानी कि दिखावा रहित था, दिखावे से रहित और सुंदर था। साधारण, साधारण च आसे, सुंदर था, यानी कि दिखावा नहीं था उसके घर में, लेकिन क्या था, उसका घर सुंदर था। ठीक है, आडंबर विहीनम का मतलब होता है दिखावे से रहित, वो दिखावा का लायक उसका घर नहीं था। जैसे श्रीकंठ के जो घर था वो कितना दिखावा है, जिसमें देखना है कि कितना बड़ा बड़ा जो है दीवाल है, इसमें बड़ा स्तंभ है, उसमें बहुत सारा खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, सब ये है। लेकिन कृष्ण मूर्ति के घर में ऐसा नहीं। अब आगे देखते हैं कि एकदा, यानी कि एक बार, श्रीकंठ तेन सह प्रातः नववादने तस्य गृहम अगच्छत्। एकदा, एक यानी एक बार क्या हुआ, श्रीकंठ जो है तेन, श्रीकंठ जो है उसके घर, उसके साथ जो है उसके घर गए। किसके घर, कृष्ण मूर्ति के घर। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः नववादने तस्य गृहम अगच्छत्। एक बार जो है श्रीकंठ जो है कृष्ण मूर्ति के घर जो है प्रातः नववादने तस्य गृहम अगच्छत्, कितने, 9 बजे, नववादने मतलब 9 बजे किसके घर आए, तो कृष्ण मूर्ति के घर आए। तत्र कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। ठीक है, यहाँ पर जो है यह तस्य मतलब उसके, यानी श्रीकंठ के माता पिता, माता और पिता, स्वशक्त्या, स्वशक्त्या का मतलब होता है मतलब जितनी क्षमता के अनुकूल, समझिए, अपनी क्षमता के अनुकूल। ठीक है, अपनी क्षमता के अनुकूल श्रीकंठ आतिथ्यम अकुर्वन्, यानी कि उसके जो है स्वागत किया। ठीक है, अपने स्वशक्ति, यानी कि अपनी शक्ति के अनुसार क्या किया, जितनी क्षमता था उसके अनुसार श्रीकंठ का क्या किया, उसके माता का स्वागत किया। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत्, यह देखकर श्रीकंठ कहता है मित्र, अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। हम जो है तुम्हारे क्या है, सत्कार से यानी आदर से जो स्वागत किया है उससे हम क्या है, संतुष्ट हैं, यानी खुश हैं। ठीक है, खुश हूं। अब है केवलम इदमेव मम दुखम यत तब गृहे एको अपि भृत्यः नास्ति, इदमेव। ठीक है, यहाँ पर बताया गया केवल, इदमेव मतलब केवल, मम दुख, मेरा दुख यही है कि तुम्हारे घर एको अपि, एक भी जो है भृत्यः नास्ति, एक भी नौकर नहीं है। ठीक है, ये कौन बोला, श्रीकंठ बोला कृष्ण मूर्ति। तुम्हारा आदर सत्कार जो है बहुत अच्छा हुआ, हम खुश हुए, लेकिन एक चीज का दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातु, हमारे सत्कार में तुम सबको बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्म कराः सन्ति, श्रीकंठ बोला कि हमारे घर में बहुत सारे जो है काम करने वाले हैं। कर्म करा मतलब काम करने वाले हैं। कितने हैं, तो तदा कृष्ण मूर्ति अवदत्, तब कृष्ण मूर्ति बोला, मित्र माम अपि अष्टो कर्म करा संति, यानी मेरे घर में 8 जो है क्या है, कर्म करा यानी काम करने वाले हैं। ठीक है, मेरे घर तो होता है। तब जो है कृष्ण मूर्ति जो है बोला है मित्र, मेरे भी घर में कितने हैं, 8 नौकर हैं। मम गृह तो बहवः कर्म करा संति, ये कौन बोला था, श्रीकंठ बोला। तो ये भी बोला मैं मम अपि अष्टो कर्म करा संति, मेरे घर में भी जो है 8 जो है काम करने वाले। ते च 2 पादो, यानी कि ते च 2 पाद, यानी इसके और वे हैं 2 पैर, 2 पैर हैं। ठीक है, 2 हाथ है, 2 आंख है। ठीक है, और 2 आगे देखते हैं यहाँ पर 2 द्वे श्रोते श्रोत्र, और 2 क्या है, कान। ठीक है, 2 कान। एते प्रत्येक क्षणम मम सहाय का, ये जो है प्रत्येक क्षण, हर पल जो है हमारा क्या करता है, साथ देता है। ठीक है, वो हर पल मेरे अधीन यानी मेरे बस में रहता है। ठीक है, ये कौन बोला, श्री कृष्ण। किंतु तब भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति,
कखनो बनती, ठीक है। यानी बोला है कि तो किंतु लेकिन तुम्हारे जो नौकर हैं वो सदैव तुम्हारे साथ जो है नहीं रहते हैं, ठीक है। ये कृष्णमूर्ति बोला उसको, ठीक है। अब जो है तुम तो स्व कार्य वृत्ताधीन, तुम जो है अपना काम जो है नौकर के अधीन जो है क्या करते हो, कर नौकर के अधीन रहते हो तुम अपना काम करने के लिए, ठीक है। यदा यदा ते अनुपस्थिता, यदि अगर कभी कभी अगर वो अनुपस्थित है, तदा तदा तभी तभी तुम कष्टम अनुभवसी, तब जो है तुम्हें क्या होगा, कष्ट की अनुभूति होगा, यानी अनुभव करोगे। यानी जब जब वो जो है, यानी यदा यदा यानी जब जब वो अनुपस्थित रहेगा, तदा तदा यानी तब तक तुम जो है कष्ट का अनुभव करते होगे, ठीक है। स्वावलंबने तु सर्वदा सुख में, स्वावलंबन आत्मनिर्भरता यानी अपने सहारे रहने पर, यानी अपना अगर खुद पर विश्वास है तो तू सर्वदा सुख में, हमेशा क्या रहोगे, सुख ही में रहोगे, सुख रहोगे, कभी कष्ट नहीं होगा। कदापि कष्टम भवति, कभी भी तुम्हें कष्ट नहीं होगा, ठीक है। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोला कि मित्र, हे मित्र, तब वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, तुम्हारी बात सुनकर, वचन सुनकर मेरे मन में जो है, मम मनसि मेरे मन में महती यानी बहुत क्या है, यानी बड़ी, महती मतलब बड़ी प्रसन्नता जाता यानी कि हुई, ठीक है, खुशी हुई। अधुना अब मैं, अधुना मतलब अब, अहम अब मैं स्व कार्यान यानी अपना कार्य स्वयं खुद से, ठीक है, कर तुम इच्छा नहीं करूंगा, ठीक है। आगे है भवतु सार्ध द्वादश वाद, यहाँ पर देख लीजिए, भवतु सार्ध यानी साढ़े द्वादश वादन वादन निदम, यानी कि भवतु यानी कि अब जो है यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अच्छा 12:30 बज गए हैं, सार्ध द्वादश वादन मतलब 12:30 बज गए हैं, वादन इदम, ठीक है, वादनम इदम यानी भवतु सार्ध द्वादश वादनम इदम, अब जो है क्या होगा, 12:30 बज गए हैं, संप्रतम गृहम चलामी, अब घर चलता हूँ, संप्रतम गृहम गच्छामि, अब हम घर चलता हूँ। ये था कहानी श्री कृष्ण और श्रीकंठ का, ठीक है, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ का ये कहानी था, जो गरीब था लेकिन स्वावलंबन था, यानी आत्मनिर्भर था, खुद का काम खुद करता था। इससे कहानी से हमें यही सीख मिलती है, कभी भी दूसरे पर आश्रित नहीं रहना है, खुद का काम खुद करना है, इससे क्या होगा, हमेशा हम सुखी रहेंगे। चलिए ये है अब शब्दार्थ, यहाँ पर आप शब्दार्थ देख रहे हैं। अब आगे हम जो है क्या देखेंगे, अभ्यास देखेंगे। चलिए अब आगे जो है अभ्यास देखते हैं। यहाँ पर एक में है उच्चारणम कुरुत, यहाँ पर इसको उच्चारण करना है। विंशति मतलब 20, त्रिंशत मतलब 30, चत्वारिंशत मतलब 40, इसका मतलब होगा 20, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं शायद, ये हो गया 30 और ये हो गया 40, ठीक है। विंशति यहाँ पर द्वाविंशत यानी कि 22, चतुर्विंशत मतलब 24, ठीक है। यहाँ पर पंचविंशत मतलब 25, अष्टविंशत मतलब 28 और नवविंशत मतलब 29 और त्रिंशत मतलब 30, द्वात्रिंशत मतलब 32, एक त्रिंशत मतलब 31, त्रयत्रिंशत मतलब 33, यहाँ पर चतुस्त्रिंशत मतलब 34, अष्टात्रिंशत मतलब 38, नवत्रिंशत मतलब 39, ठीक है। आगे है चत्वारिंशत मतलब 40, देखें, द्विचत्वारिंशत मतलब 42, 42, त्रय चत्वारिंशत मतलब 43 यानी 45, चतुश्चत्वारिंशत 44, सप्तचत्वारिंशत 47, पंचाशत मतलब 50। तो इस तरह से हम
100 तक की गिनती इसमें सीख जाएंगे। फिर से अगर हम करेंगे, चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब 2 नंबर देख लीजिए यहाँ पर। 2 नंबर में अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तरानी लिखत। अब जो है यहाँ पर कुछ प्रश्न दिया गया है, इसका उत्तर हमें देना है। तो चलिए एक एक करके हम उत्तर देखते हैं। एक में कस्य भवने सर्व विधान सुख साधनानि आसन। ठीक है, यहाँ बोल रहे हैं किसके भवन में जो है सबसे ज्यादा सुख सुख के जो है साधन था। ठीक है, सभी प्रकार के सुख के साधन था। ठीक है, सर्व विधानी सुख साधनानि, सभी प्रकार के मतलब सुख के जो है सभी प्रकार के साधन था। तो वो किसके घर में था? तो श्रीकंठ के घर। किसके घर में? श्रीकंठ के घर में। यहाँ पर है उत्तर, यहाँ पर दिया हुआ है क का, श्रीकंठस्य भवने सर्व विधानी सुख साधनानि आसीत्। किसके घर में? श्रीकंठ के घर में। अब एक में कस्य गृहे कोऽपि भृत्यः नासीत् न अस्ति, यानी कि किसके घर में जो है एक भी काम करने वाला नहीं था। भृत्यः मतलब काम करने वाले, नौकर। ठीक है, तो किसके घर में एक भी काम करने वाला नहीं था? तो कृष्ण मूर्ति है गृहम को अपि भृत्य नास्ते, कृष्ण मूर्ति के घर में एक भी काम करने वाला नहीं था। अब है गौ में श्रीकंठस्य अतिथ्यम के अकुर्बन, यानी श्रीकंठ के जो है श्रीकंठ का जो है अतिथि सत्कार जो है कौन किया? तो कृष्ण मूर्ति कौन किया था? तो कृष्ण मूर्ति ही तस्य माता पिता च श्रीकंठ से अतिथ्यम अकुर्बन, यानी श्री कृष्ण के माता पिता जो है, माता और पिता जो है कृष्ण मूर्ति के माता और पिता श्रीकंठ का जो है अतिथि सत्कार किया, स्वागत किया। चलिए इसमें है सर्वदा पुत्र सुखम, हमेशा सुखी कैसे रहेंगे? तो स्वावलंबेन सर्वदा सुखम। ऊपर हम पाठ में पढ़ाए हैं स्वावलंबेन सर्वदा सुखम, यानी आत्मनिर्भर रहने से, खुद पर जो है भरोसा रखने से क्या होता है? हमेशा आदमी सुखी रहता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति गृहम कदा अगच्छत, श्रीकंठ जो है कृष्ण मूर्ति के घर जो है कब आए? ठीक है, तो श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति गृहम एकदा प्रातः नववादने अगच्छत, कब आया? एकदा जो है नववादने प्रातः आया। ठीक है, अब है कृष्ण मूर्ति कति कर्म करा संते, कृष्ण मूर्ति के घर में कितना जो है कर्म करा, यानी काम करने वाला था। तो कृष्ण मूर्ति है अष्टो कर्म करा संते, कृष्ण मूर्ति के घर में 8 जो है क्या थे? काम करने वाले, मतलब काम करने वाले थे। ठीक है, कितने थे? तो 8 थे, यानी काम करने वाले जो नौकर होते हैं वो। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं अभ्यास। अगला है यहाँ पर चित्राणी गणित्वा, इसको करना है तदथा संख्या वाचक शब्दम लिखा, इसको गिन के इसका संख्या वाचक शब्द लिखना है। इसमें कितना है? तो 1 2 3 4 5 6 और 3 है तो 6 3 18, इसमें 18 है तो इसका क्या हो जाएगा? 18 है तो अष्टादश, क्या हो जाएगा? अष्टादश। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर आम कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 और 3 लाइन है तो 7 या 21। ठीक है, तो एक विसंति, संति मतलब 20 और एक विसंति मतलब 21, कितना हो जाएगा? 1 विंशति। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 विंशति, 1 विंशति। ठीक है, चलो अगला है। आगे यहाँ पर इसी तरह से दिया हुआ है, यहाँ पर फुटबॉल है 1 2 3 4 5 या 15 है तो क्या हो जाएगा? पंचदश, क्या हो जाएगा? 5 10। ठीक है, यहाँ पर मोमबत्ती कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 रुपया कितना हो जाएगा? 36, यानी कि 63, 63 मतलब 30 और 63 मतलब क्या हो जाएगा? 36, 63। ठीक है,
चलिए ये दो जो है आप सभी को खुद से करना है, ठीक है। इसको दो हाथों को जैसे कैंची यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 24 है, तो आपको 24 को लिखना है संस्कृत में। यहाँ पर पत्ते जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 33 है। इसको आप लोगों को संस्कृत में कमेंट करके बताना है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मंजूषातः अंकानाम कृते पदानि चिन्ह। मंजूषा में अंक का नाम दिया हुआ है, वो लिखना है। यहाँ पर 28 है, तो 28 को हम कैसे लिखेंगे, तो अष्टाविंशति यहाँ पर है, ये हो जाएगा अष्टाविंशति, ठीक है। 28 का क्या हो जाएगा, अष्टाविंशति। 27 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर सप्तविंशति। 27 का क्या हो जाएगा, सप्तविंशति, ठीक है। 30 का क्या हो जाएगा, तो 63। 30 का क्या हो जाएगा, 63, ठीक है। 31 का क्या हो जाएगा, तो 31 का हो जाएगा 163। क्या हो जाएगा 31 का 163, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर दिया है 24, ठीक है। 24, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चतुर्विंशति, ठीक है। उसके बाद 40 है और 50 है। 40 का हो जाएगा, यहाँ पर 40 का देखे चत्वारिंशत्, यहाँ पर है 40 का, सॉरी 40 का जो यहाँ पर, ठीक है, चत्वारिंशत्। और 50 का क्या हो जाएगा, 65, ठीक है। हो गया ये, चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ जो है हिंदुस्तान में दिया है, यहाँ पर देख लीजिए कुछ चित्र दिया हुआ है, इसको वाक्य में प्रयोग करना है। यहाँ पर एक आदमी क्या कर रहा है, बैल जो है यानी खेत जोत रहा है एक आदमी। यहाँ पर 2 आदमी क्या कर रहा है, कुदाल चला रहा है। और यहाँ पर 3 आदमी यानी 2 से ज्यादा क्या कर रहा है, धान रोप रहा है। इसको हमें इसमें वाक्य दिया हुआ है, और इसको हमें वाक्य इसमें शब्द दिया हुआ और हमें वाक्य बनाना है। तो एक में हो जाएगा एसह। एसह मतलब एक आदमी के लिए एसह पुल्लिंग है। एसह कृषकः क्षेत्रम कर्षति, एक जो है किसान खेत जोतता है, ठीक है। यहाँ पर 2 है, तो एतो एसह एतो एते, यानी एक के लिए, एक वचन के लिए एसह, 2 वचन के लिए एतो और 2 वचन के लिए एते। तो एतो कृषको खनन कार्यम कुरुतः, पिता अंति लट लकार का रूप है, एक वचन के लिए ती, 2 वचन के लिए तः और 2 वचन के लिए अंति। अब अगला लास्ट है एते कृषका धान्यम रोपयन्ति। यहाँ पर एते कृषका धान्यम रोपयन्ति, ठीक है। ये इसका वाक्य है। 3 वाक्य आप लोग बना लेंगे। ऐसा मतलब यह है, यानी एक के लिए एतो मतलब ये दोनों, और एते मतलब ये सभी। अब यहाँ पर जो है दिया गया है समयवाचकान अंकान पदेशु लिखा। यहाँ पर समय दिया हुआ है, इसको लिखना है। जैसे 10:30 का दिया हुआ है, 10:30 वादनम, 10:30 वादनम। तो 7 का क्या हो जाएगा, सप्तवादनम, ठीक है। क्या हो जाएगा, सप्तवादनम। वादनम, सप्तवादन। यहाँ पर 2:30 बजा है, यानी 2:30 मिनट, तो सार्ध क्या बजाएंगे, सार्ध। सार्ध क्या हो जाएगा, द्विवादन। सार्ध जो है द्विवादन, सार्ध द्विवादन, ठीक है। अब अगला है यहाँ पर 11 बजा है, तो 11 बजे को क्या लिखेंगे, एकादश वादनम, एकादश वादनम। इस तरह से यहाँ पर 4:30 बजा है, तो यानी कि जैसे ही 30 हो तो वहां पर सार्ध लिख के पहले, और तब चतुर्वादनम, सार्ध चतुर्वादनम। यहाँ पर 1:30 बजा है, तो सार्ध एक मतलब सार्ध जो है एकावादनम, यानी 1 वादनम, ठीक है। सार्ध 1 वादनम। यहाँ पर 5 बजा है, तो पंचवादनम। 3:30 बजा है, तो सार्ध त्रिवादनम, ठीक है। सार्ध त्रिवादनम, इस तरह से हम लोग लिख लेंगे इसको। तो यहाँ पर 9 बजा है, तो नववादनम, क्या हो जाएगा, नववादनम, वादनम। यहाँ पर 9 होगा बीच में। अब 12:30 बजा है, तो सार्ध क्या लिखेंगे, द्वादश वादनम, सार्ध द्वादश वादनम, द्वादश
10 वादनम, द्वादश वादनम मतलब 12 बजे है, तो 12:30 बजे है, यहाँ पर सार्ध जोड़ देंगे, ठीक है, सार्ध द्वादश वादनम। अब आगे है 8 बजे है तो अष्टवादनम, यहाँ पर 7:30 बजे है तो सार्ध सप्तवादनम, सार्ध सप्तवादनम। इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। अब यहाँ पर कुछ खाली स्थान है जिसे हमें भरना है। यहाँ पर दिया गया है क में डैश ऋतुवः भवन्ति, डैश ऋतुवः भवन्ति। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो है ऋतु का नाम 6 दिया है, बसंतः, ग्रीष्मा, वर्षा, शरद, हेमंतः, शिशिरः। तो क्या भरेंगे यहाँ पर? यहाँ पर षड भरेंगे। कितना भरेंगे? षड ऋतुवः भवन्ति। मासः डैश भवन्ति, तो मासः जो है यहाँ पर द्वादश यानी 12, कितना? 12। एकस्मिन् मासे डैश अथवा डैश दिवसा भवन्ति, एकस्मिन् मासे, एक मास में जो है या तो 30 दिन होता है या कितना? 28 यानी 28 या 30 दिन होता है, ठीक है। यहाँ पर इसमें 28 या 31 इसमें हम भरेंगे। अगर फरवरी मास से सामान्यतः डैश बिना में तो सॉरी, यहाँ पर जो है इसमें जो है 1 और 63 होगा, ठीक है। यहाँ पर एकस्मिन् मास से 63 30 या 31 दिन होता है, ठीक है। लेकिन फरवरी मास से 28 जो है कितना होता है? 28 दिनानि भवन्ति, ठीक है। अब मम शरीर डैश हस्तौ, तो 2 हस्तौ हस्तौ, हमारे शरीर में कितने हाथ है? 2 हाथ, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ ऋतु 6 ऋतु है जो आप लोग उसको नोट कर लेंगे। और यहाँ पर 12 जो है मास का नाम दिया हुआ है हिंदी में, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। ये जो है महीना का नाम हिंदी में दिया हुआ है संस्कृत में। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम अगले पार्ट में मिलते हैं। धन्यवाद।